नमस्कार किसान मित्रों, मैं नीरज मिश्रा, किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, इस समय एक समस्या सबसे ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। धान के खेत में जो लगी हुई है, जिसको हम लोग शीथ ब्लाइट कहते हैं। किसान इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको समझने में भी दिक्कत हो रही है कि आखिर इस शीथ ब्लाइट है क्या? इस शीथ ब्लाइट लगता कैसे है? उसकी पहचान वो कैसे करें? कई अलग-अलग तरीके की समस्याएँ उनके सामने आती हैं, जिनको उनको फेस करना पड़ता है और किसान कहीं न कहीं उस चीज़ को जब नहीं समझ पाते हैं, पैसा तो उनका लगता ही लगता है और बीमारी भी ठीक नहीं हो पाती है दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है धान की फसल पर शीथ ब्लाइट पर आधारित है कि आखिर शीथ ब्लाइट है क्या, कैसे लगता है फसल में, कैसे नुकसान पहुंचाता है, इससे किस तरीके से बचाव किया जाए। इसी के बारे में मित्रों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। तो जैसा कि मित्रों ये जो शीथ ब्लाइट होता है, सबसे पहले हमें शीथ का अर्थ समझना होगा कि आखिर ये शीथ होता क्या है दोस्तों। शीथ का मतलब ये होता है एक प्रकार का आवरण, जहाँ से पत्तियाँ जो धान का पौधा होता है, तने से जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, उसी स्थान को हम लोग शीथ कहते हैं। मतलब पत्तियों का वह आवरण जो तने से बिल्कुल सटा हुआ हो, तने से जो जिसकी शुरुआत हुई हो, वही स्थान, वही आवरण शीथ कहा जाता है दोस्तों। तो जो ब्लाइट इसमें आता है झुलसा, मतलब उस स्थान पर जहाँ से पत्तियाँ तनों से निकल रही हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ कैसे है, किस तरीके से वीडियो के माध्यम से या कैसे किस तरीके से लगता है, कैसे लगा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे कि इसी को शीथ ब्लाइट कहते हैं दोस्तों। जैसे जो देख रहे हैं फसल दोस्त, जैसे जो ऊपर की आप पत्तियां देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, ये पत्तियां ऐसे आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल होती चली जाएंगी। किसी भी आप पत्ती को देख लीजिए, जैसे यही पत्तियां हैं, ये पत्तियां आप ऊपर से ऐसे देखेंगे लाल होती चली जाएंगी, इसमें धारियां बनती हुई चली जाएंगी। और ये जो आपका पूरा पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे देखिए विकराल अवस्था कैसे इसकी लगी हुई है। आपका पूरा जो पौधा है धान की फसल का, ऐसे वो पूरा सूखता चला जाएगा और आपके उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी समस्या इतनी भीषण हो जाती है दोस्तों शीथ ब्लाइट की, जो आप देख रहे हैं कि जिस पौधे में लगता है तो पूरा पौधा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा पौधा सूख जाता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे धान की रोपाई की ही नहीं गई हुई थी और यहाँ पर धान की फसल थी ही नहीं। और आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा पौधा, पूरी पत्तियां जो है, पहले पत्तियां सूखना शुरू होती हैं, फिर पूरा पौधा सूख जाता है दोस्तों, और सूखने के बाद पूरा पौधा समाप्त हो जाता बारीकी है। से दिखा दूँ इसकी शुरुआत कैसे, कहाँ से होती है, शीथ ब्लाइट शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे मित्रों ये धान की पत्ती आप देख रहे हैं, ये तना है इसका जो जा रहा है, ये धान की पत्ती है, इसको यहाँ से आप देखिए। अब यहाँ से ये पत्ती यहाँ से नीचे से जुड़ी हुई है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार चारों तरफ से देखेंगे कि भूरे रंग का बीच में धब्बा दिख रहा है, तो यहीं पर धब्बा बनना शुरू होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों धब्बा बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बीच में हल्का सफ़ेद रंग का धब्बा होगा और चारों तरफ नारंगी कलर की धारियाँ बन जाएँगी धब्बे के चारों तरफ। और क्या होगा जिस पत्ती में लगेगा, तो वह पत्ती ऐसे आप देखेंगे पूरी पत्ती इसी प्रकार से जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, पूरी धान की पत्ती ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे धब्बे बनेंगे। ये अंदर की तरफ भूरे-भूरे धब्बे बनेंगे गोल या अंडाकार या लंबे आकार के, और पत्तियाँ चारों तरफ से नारंगी हो जाएँगी उस धब्बे के, और बीच-बीच में गैप कर कर के ऐसे पत्तियाँ सूखती चली जाएँगी। ऐसे यह समस्या तने से शुरुआत होती है, जहाँ से तने से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं दोस्तों, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। चाहे जहाँ से आप देखेंगे, जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी होगी, वहीं से मित्रों इसकी शुरुआत होती है और धीरे-धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है। इसी को दोस्तों हम लोग शीथ ब्लाइट कहते हैं। इस रोग की यही पहचान है। यह शीथ ब्लाइट जब आपका पौधा 40 से 45 दिन का होता है, उसके बाद से जब तक बाली निकलती है, तब तक यह समस्या आपके खेत में रहती है मित्रों। अगर आप इलाज नहीं करते, 50% तक आपकी यह फसल को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो जब भी बाली निकलेगी दोस्तों, यह जैसे आप देख रहे हैं, यह बाली है, इसमें आप दानों को देख रहे होंगे। जो दाने इसके अंदर से निकल रहे हैं, वो भी भूरे रंग के हो करके जैसे लग रहा है उसमें दाना नहीं पड़ा हुआ है दोस्तों, वो भी बिल्कुल बालियाँ सूख जा रही हैं।
कुछ कुछ दाने, सभी दाने नहीं सूखे होंगे मित्रों। अगर सभी दाना सूखा होगा तो तना छेदक होगा, पर सभी दाने नहीं सूखे होंगे। इसमें कुछ दाने जरूर सूखे होंगे, जैसे आप यह देख रहे हैं। और ऐसे देखिए, ये धब्बा आपको साफ दिखाई देगा, ऐसे बीच में सफेद होगा। जैसे कि मित्रों देख रहे हैं, इस पूरे तने को खींच करके निकाले हैं। इसमें आप पूरे तने पर आप देखिए ऐसे धब्बेनुमा संरचना बनी हुई है दोस्तों। का मतलब दोस्तों, शीथ ब्लाइट आपकी बाली तक पहुंच गया है। आपकी पत्ती से होकर के, तने से होकर के आपके पौधे की बाली तक आ गया है। तो मित्रों, मैं आपको ये पहले बता दूं कि यह जो शीथ ब्लाइट होता है, यह किस फफूंद से, किस कवक से। तो राइजोक्टेनिया नामक एक कवक होता है मित्रों। यह मृदा जनित कवक है। यह मृदा में ही लगता है। जैसे अभी धान की फसल में आपकी समस्या अगर लग गई है, तो यह जब इसके जो स्पोर होते हैं, इसके जो कण होते हैं, आपके खेत में गिर जाएंगे, वो रहेंगे। और यह 2 साल तक जीवित रहने की क्षमता एक खेत में रखते हैं मित्रों। जब भी आप अगली फसल धान की उस खेत में लेंगे, तो यह समस्या आपके खेत में फिर से दिखाई देगी, क्योंकि यह मृदा जनित बीमारी है, आपके ही पिछली फसल से ली गई है और अभी तक आपके खेत में मौजूद है दोस्तों। इसलिए यह बीमारी जल्दी नहीं जाती है। अगर समय रहते शुरुआती दौर में हम लोग इसका इलाज करें दोस्तों, तो इसको आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरोसिंस नामक जो जैविक उत्पाद होता है, अगर उसे हम 2.5 किलो की मात्रा शुरुआती दौर में प्रति एकड़ खेत में डाल दें, तो यह समस्या हमें हमारे खेत में नहीं मिलती है दोस्तों। पर अगर यह समस्या लग चुकी है, तो अब इसका उपचार करने का क्या तरीका है। तो इसके लिए मित्रों, सबसे अच्छी दवाएं जो होती हैं, जो भी जोल से रिलेटेड होती हैं, जैसे हेक्साकोनाजोल कहते हैं या ट्यूबोकोनाजोल कहते हैं। पर मेरा मानना है किसान मित्रों, कि आप जिस दवा का प्रयोग करिए, उससे तो शीथ ब्लाइट अब आज की अवस्था में जाए ही जाए, क्योंकि बाली आपके खेत में निकल रही है। इसके साथ ही साथ इसमें कई समस्याएं इस समय धान में आ रही हैं। जैसे तना छेदक भी लगा हुआ है, गंधी बग भी लगा हुआ है। साथ ही साथ आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु झुलसे की भी आने की संभावना है। तो ऐसी दवा का हम लोग प्रयोग करें कि अब हम धान में सिर्फ एक लास्ट स्प्रे करें और हमारा धान कट करके हमारे घर हमारी फसल आ जाए। अभी इसी समय आप देखेंगे खेतों में फाल्स स्मट भी चलेगा, जिसको लोकल भाषा में हम लोग गंडो कहते हैं। उसके भी उपचार के लिए मैं ऐसी दवा आपको बताता हूं मित्रों, कि उसी एक दवा का आप स्प्रे करिए। आपके खेत में शीथ ब्लाइट तो कंट्रोल हो ही हो, साथ में ये भी सारी समस्याएं आपके खेत में कंट्रोल हो जाएं दोस्त। क्लोरेंटा नीली प्रोएल, जिसको हम लोग कोराजेन भी कहते हैं, इसकी 60 ml की मात्रा प्रति एकड़ बहुत पर्याप्त होती है। यह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% पाउडर फॉर्म में आता है। इसकी लगभग 200 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है दोस्तों। या पिप्रोनिल जो 80% WG आता है, ये 40 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा इसकी पर्याप्त होती है। इसी में से किसी भी एक कीटनाशक को मित्रों, चाहे कोराजेन ले लीजिए, चाहे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए, चाहे पिप्रोनिल ले लीजिए। मतलब आपने हेक्साकोनाजोल लिया 200 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 से 150 ग्राम आपने लिया मित्रों। और इसके साथ जो मैंने आपको तीनों इंसेक्टिसाइड कीटनाशक बताए, कोई भी एक आपने कीटनाशक ले लिया दोस्तों। और इसके साथ ही साथ मित्रों, एक दवा जो आती है, जिसको हम लोग प्लांटोमाइसिन कहते हैं या स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं, इसकी 15 ग्राम की मात्रा आप ले लीजिए। इन सभी दवाइयों को किसान मित्रों, आप लगभग 6 ग्लास पानी में घोल दीजिए। और घोलने के बाद इसी में 1 पाउच आप शैम्पू डाल दीजिए, या चाहे मार्केट से आप स्टिकर खरीद लीजिए, ताकि बारिश होने पे आपकी फसल सुरक्षित रहे, दवा सुरक्षित रहे, दवा पूरी तरीके से काम करे दोस्तों। इसके बाद आप जो दवा आपने घोल रखी है, आपने 6 ग्लास बनाई, लगभग वह 7 ग्लास दवा बन गई। और एक एक टंकी स्प्रे करने वाली होती है, उस टंकी में एक एक ग्लास दवा डाल करके ऐसे अगर आप अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देते हैं दोस्तों, इस समय जो धान की फसल आप ले रहे हैं, इससे शीथ ब्लाइट तो रुक ही जाएगा, इससे बैक्टीरियल ब्लाइट जीवाणु झुलसा भी रुक जाएगा आपके खेत में। जो तना छेदक की समस्या आपके खेत में लगी हुई है मित्रों, वो भी रुक जाएगी। गंधी भी नहीं लगने पाएगा, ये जो टिड्डियां लग रही हैं वो भी नहीं लगने पाएंगी। साथ ही साथ जो फाल्स स्मट लगता है, पीला रोग लगता है जो बालियों में लग जाता है, जो दानों को पीला कर देता है, वह भी रोग, वह भी समस्या आपके खेत से मित्रों बिल्कुल दूर हो जाएगी। मित्रों, जो शीथ ब्लाइट लगता है, इसका लगने का कारण आपको बताया कि मृदा जनित बीमारी होती है।
इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। पहली चीज़, जब आपने धान की रोपाई की, बहुत ज़्यादा जब आप धान की रोपाई घनी कर देते हैं, तब भी यह समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। इसको बढ़ावा देना सहायक होती है घनी रोपाई करना। तो आप घनी रोपाई धान की ना करें, उससे बचें मित्रों। इसके सबसे ज़्यादा इसकी भीषण समस्या तब बढ़ती है, जब आप यूरिया का या असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में करने लगते हैं। उर्वरकों की मात्रा आप एक सीमित मात्रा से ज़्यादा डालने लगते हैं दोस्तों, तब भी यह समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके साथ ही साथ मित्रों, जब आप बहुत उपज लेने वाली किसी वैरायटी को आप लगा देते हैं, तब भी उसमें यह समस्या जो सीड ब्लाइट की मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई, वह समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है मित्रों। क्योंकि जब भी आपका पौधा घना होगा या ज़्यादा उर्वरक उसमें डाल दिए जाएँ, जब टेम्परेचर 28 से लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है, तब बारिश हो रही हो, चाहे बारिश ना हो रही हो, बस उमस इसके लिए हो मित्रों, तो यह रोग बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। कहीं-कहीं बारिश भी होने के बाद किसान कहते हैं, हमारे यहाँ सीड ब्लाइट लगा हुआ है। कहीं किसान कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तब भी हमारे यहाँ शीत ब्लाइट लगा हुआ है। तो ब्लाइट लगने का मेन कारण मित्रों है तापमान। जब तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब आपके पौधे की अब आसपास की जो माइक्रो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, वह इस शीत ब्लाइट में जो फंगस होता है, उसको बढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण देती है, जिससे आपकी धान की फसल में ज़्यादा नुकसान होता चल जाता है दोस्तों। भी मैंने आपको दवा बता दिया है मित्रों, उसको एक पेपर पर आप स्वयं लिख कर के ले जाइए और इन्हीं दवाओं को आप माँगिए, जो दवा मैंने आपको बताई दोस्तों। इससे आपकी फसल में कई प्रकार का इलाज हो जाएगा और आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी। कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना, किसी भी प्रकार की कोई और समस्या आपकी फसल में आएगी दोस्तों। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो यह आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बड़े-बड़े बना रखे हैं, उसमें ज़रूर सेंड करिए दोस्तों। और साथ ही साथ मित्रों, जो आपके प्रश्न बनते हैं कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए मित्रों। और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए, आपके प्रश्नों का जवाब मैं कमेंट के माध्यम से दूंगा। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।